बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 28 जून 2026 का दिन है, सुबह के 9:30 बजे। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। अहम खबर के साथ हाज़िर हूँ क्योंकि आगे चलकर जो बारिशी सिलसिले हैं, जिस तरह से मौसमियाती मॉडल बता रहे हैं, इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक हैं। और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम। जो इदारे बता रहे हैं या फिर मौसमियाती मॉडल्स बता रहे हैं, उनके मुताबिक मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, जो कि इंतहाई नगुफ्ता बे आप समझ लें कि हालात बनने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी देख रहा था एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन। आप भी क्रोम पे जाएँ, गूगल पे जाएं और वहाँ पर लिखें एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन। जो सबसे पहले आएगा वो 5-7 दिनों की उसकी प्रिडिक्शन होती है, पेश गोई होती है या एडवाइजरी होती है। आप थोड़ा नीचे जाएंगे, 2-3 और मॉडल्स हैं, तो उसको जब आप खोलेंगे तो आप जाकर थोड़ा और नीचे जाएंगे तो नीचे डेट आप स्क्रॉल करेंगे ना नीचे की तरफ, तो डेट नज़र आएगी। आप उस डेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप जौन सी डेट की देखना चाहेंगे 13 जुलाई तक, तो आप देखेंगे। फिर वो ब्लू मुख्तलिफ़ कलर्स का वो आ जाता है, इंटरफेस आ जाएगा या मॉडल की वो तस्वीर आ जाएगी, जिस तरह से मैं पहले आपको बताता होता हूँ, इधर वीडियो में भी बताता हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताता हूँ। तो वो उस तरह की आ जाएगी। फिर उसको आप देखेंगे, अपने इलाके को देखेंगे या दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ को देखेंगे, तो वो शदीद किस्म की बारिश शो कर रहे हैं, जिसमें एक्यूमुलेटेड का टोटल प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जमा शुदा पानी कि किस इलाके में कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है और कब हो सकती है, इस तरह से। तो अब वो जो बता रहे हैं उसको देखा जाए, या फिर 2025 में अगस्त में जो उनकी पेश गोई थी 8 अगस्त 2025 को, इसी तरह की तस्वीरें सेम मिलती जुलती है। वो पहले मैं आपको 2-3 रोज़ कबल वीडियो बनाकर दिखा चुका हूँ, उसको कंपैरेटिवली तकाबली जायज़ा भी ले चुका हूँ 10 मिनट की वीडियो में। अब ये जो बता रहे हैं इसमें तो शदीद किस्म की उसी तरह की बारिश है, लेकिन वो अगस्त और ये जुलाई के महीने में फ़र्क ये होता है कि अगस्त में डैम्स तकरीबन भर चुके हुए थे और आखिरी लम्हात ही आप समझ लें थे, और ऐसे में इसी तरह की बारिश आ गई और फिर कहीं भी रेजरवायर को मज़ीद फुल करना उनके बस की बात नहीं थी, ओवरफ्लो ही होना था उसने। तो फिर वो पानी आगे की तरफ आया और सतलुज, रावी, चनाब में बहुत बड़ा सैलाब आया। चनाब में 26 अगस्त को 10,85,000, रावी में 2,23,000 और सतलुज में 3,85,000 क्यूसेक आया था। तो अब ये इसका ये है कि अभी जो ये मॉडल बता रहे हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है कितनी बारिश होगी नहीं होगी, वो इदारे बताएंगे आगे चलकर। प्रोडक्शन हमारे अपने पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या PDMA पंजाब, PDMA KPK, इस तरह से वो अपडेट करेंगे, तो फिर मज़ीद उसमें कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम 15 रोज़ा मौसमियाती मॉडल की खबर देख रहे हैं, वो तो ऐसे ही लग रही है जैसे 2025 में थी, और उसी तरह से अगर बारिश आती है तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन आगे दरियाओं में अभी ख़तरनाक सूरत हाल नहीं बनेगी, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था, रात गए भी बताया था कि डैम्स लेवल खासा रहता है। अब देखें ना, 1560 के करीब भाखड़ा डैम जा रहा है, अभी भी 1680 तक उसने जाना है, तो 120 फीट तक उसने भरना है। तो जितनी भी शिमला या हिमाचल प्रदेश में बारिश आ जाए, अभी जो 13-14 जुलाई तक पेशगोई की जा रही है, पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते तक, आप समझ लें कि 4-5 से तो ये बारिश का शदीद सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये 13 तक दिखाया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ सूरतों में ये रहेगा। अब 1-2-3 तारीख से ये भारत से यानी मशरक़ से मगरब की तरफ, पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा, और पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, जिसमें बलूचिस्तान तो आगे चल पड़ता है, वहाँ पे भी शायद पहुँच जाए, लेकिन जो सिंध के इलाके हैं, थरपारकर, उमरकोट, बदीन वगैरह, हैदराबाद, ठट्टा सजावल, KT बंदर तक, इन इलाकों में, और फिर आगे जो है चोलिस्तान या बहावलपुर, बहावलनगर, पाकपतन, इन इलाकों में, उकाड़ा वगैरह, कसूर वगैरह, लाहौर, या आगे जो है शक्करगढ़, नारोवाल, इन तमाम सरहदी इलाकों में और ऊपर दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में शदीद किस्म की बारिश होगी। ये 1-2-3-4 तारीख से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और फिर GLOF गलौफ यानी ग्लेशियर फटने की भी कल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने ख़बरदार किया था कि गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में शदीद किस्म की तुग़यानी आ सकती है, ग्लेशियर फटने के चांसेस हैं। उसका पानी ज़ाहिर सी बात है दरियाए
सिंध का जो कैचमेंट एरिया है उसमें या त्रिबेला डैम के कैचमेंट एरियाज़ में उसका पानी इकट्ठा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है उससे थोड़ा डैम जल्दी भरेगा। लेकिन अभी भी जो त्रिबेला डैम है उसका लेवल 110 फीट तक रहता है भरने में, वो भरेगा। 74-75 फीट हमारा मंगला डैम रहता है, वो भरेगा। और इसी तरह रावी का भी, और ब्यास का हम बात करते हैं तो ब्यास का भी तकरीबन 70-80 फीट तक उसका लेवल रहता है। 30-35 फीट तक जो है वो रावी का रहता है। चनाब के भी कम व बेश इतने ही रहते होंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि जो अगले 2 हफ्ते हैं जुलाई के, उस हवाले से आपने एहतियात करनी है। आपने सोलर पैनल या दीगर जितने भी आपके मामलात मुतासर हो सकते हैं बारिश से, आंधी से या शदीद याला बारिश से, तो आपने उस हवाले से एहतियात करनी है। तो कुछ मॉडल्स पहले ये कह रहे थे और पाकिस्तानी इदारे भी कह रहे थे कि 2026 की बात, इसी साल की बात कर रहे थे कि बड़े सैलाब आएंगे और 35% ज़्यादा बारिशें होंगी। फिर उन्होंने बताया 22% ज़्यादा बारिशें होंगी। फिर उन्होंने 15-20 दिन पहले ये प्रिडिक्ट किया कि बारिशें अगस्त में भी कम होंगी, जुलाई में भी कम होंगी, तो इससे कोई ख़तरा नहीं है ज़्यादा सैलाबों का। और एल नीनो की भी उन्होंने बात की थी, जिस हवाले से मैं एल नीनो का बारहा जिक्र कर चुका हूँ, तफसील के साथ आपको अपडेट कर चुका हूँ। और फिर अब जबकि जो मौसमियाती मॉडल बता रहे हैं जिस तरह से भारत की रियासतों में बारिश होनी है, उत्तराखंड में होनी है, हिमाचल प्रदेश और भारतीय रियासत हरियाणा, पंजाब, बम्बई, राजस्थान, गुजरात, इन इलाकों में, और यूपी, उत्तर प्रदेश में भी, न्यू दिल्ली, इन इलाकों में शदीद किस्म की बारिश होगी। और ये सिलसिले जो है पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, मशरक़ से मगरब की तरफ बढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ इलाकों में शदीद किस्म की बारिश बरसाएँगे। तो इस हवाले से आपने एहतियात करनी है। अब आज थोड़ी हवस कम है, हवा वगैरह चलती रहेगी। कल टेम्परेचर 50 तक भी कुछ इलाकों का था, लेकिन जनूबी पंजाब का 45, 44 या 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। और आज थोड़ा टेम्परेचर में फ़र्क पड़ेगा और आगे चलकर 29-30 को भी कुछ बादलों के सिलसिले आएंगे, लेकिन बाकायदा जो है 21, 1, 2, 3 को ज़्यादा बारिश शुरू हो जाएगी। अब वेदर रडार पे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आज कल परसों की डेवलपमेंट इधर तो कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन वेदर रडार की अक्सर खबर गलत भी हो जाती है। तो हो सकता है मकामी कोई डेवलपमेंट कहीं भी तश्कील पा जाए और वो बारिश बरसाए। तो अब ये डिटेल के साथ मैंने आपको अपडेट कर दिया। फ़िलहाल आपने कोई परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि अभी जुलाई का महीना है, डैम्स काफ़ी रहते हैं, ये भरेंगे। हाँ, उससे आगे अगर पानी वानी है, जैसे चनाब से आगे कुछ इलाके हैं जहाँ पे डैम नहीं है, तो अगर शदीद बारिश होती है तो 2-3 लाख क्यूसेक पानी आ जाता है। रावी में 40-50 हज़ार आ सकता है, सतलुज में 15-20-30 हज़ार आगे डैम से आगे का पानी आ सकता है। और इसी तरह सिंध का जो है दरिया समा का, नाला लई का, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का, और रावलाकोट डैम का, अपना रावल डैम का, और दीगर कुछ इलाकों का पानी जो है कालाबाग चश्मा पर इकट्ठा होकर जो डाउन स्ट्रीम है वो 3-3.5 लाख तक बन सकता है। अभी त्रिबेला डैम से डाउन स्ट्रीम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उसको भरेंगे तो फिर आगे चलकर बनाएंगे, अपना उसके बनाएंगे। अब दरियाओं का डाटा ताज़ा तरीन शेयर कर देता हूँ। चैनल मेरे चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 3000, इस्लाम पर 0, रावी मुजस्सर पर 1000, शादरा पर 82, 100 क्यूसेक, बल्लो की पर 2800 क्यूसेक, सिदरई बराज पर 0 क्यूसेक अखराज है। दरिया चनाब में मराला पर 18,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, खानकी पर 9300 क्यूसेक, हैदराबाद पर 8,200 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 11,884 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है और पंजनत पर 0 क्यूसेक है। दरिया जेहलम में मंगला डैम से 47,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। रसूल बिराज से जो अखराज है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। अभी 31,000 क्यूसेक रसूल बिराज से आगे की तरफ आ रहा है। मंगला डैम से 47,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,45,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 50,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,88,000, चश्मा पर 1,90,000 क्यूसेक, तौसा पर 1,45,000 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,06,000 क्यूसेक, सखर पर 50,000 क्यूसेक और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 0 क्यूसेक है। तो ये ताज़ा तरीन डाटा था। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। मुझे जी साकी को इजाज़त दीजिए। चैनल मेरा चश्मे साकी नाम से है, वहाँ पर आपने जाना है, बल्कि आप इधर देख रहे हैं, अगर कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे मैं इसको लगाऊंगा तो फिर आपने चश्मे साकी पर जाना है, उसको सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप चश्मे साकी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक इस वीडियो को रिकमेंड करें, ताकि आगे चलकर जो बारिशी सिलसिले आएंगे या बड़े सैलाबों का मुमकिन ख़तरा है या ख़तरात वगैरह हैं, तो इस हवाले से मैं आपको एग्जैक्ट फिगर के साथ, प्रोडक्टिव एनालिसिस के साथ और बेहतरीन तज्ज़िये के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। बहुत